जोधपुर में आयोजित महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण लिया गया। महापौर कुंती देवड़ा, विधायक मनीषा पवार इस दौरान मौजूद रहीं। वहीं पाली में आयोजित महंगाई राहत कैंप का फीडबैक राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने किया। इस मौके पर संगीता बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले का लाभ आम जन को मिल रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उसमें एक अहम विषय था, वह था महंगाई। उस महंगाई के विषय को अत्यंत गंभीरता से लेने के बाद सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से महंगाई राहत कैंप की शुरुआत की है, उससे लोगों को राहत मिलने लगी है। ज़मीनी स्तर पर लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। जो पाली की कोऑर्डिनेटर हैं संगीता बेनीवाल, जो कि बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष भी, उनसे जरा जान लेते हैं मैम, जमीनी स्तर पर लोगों में कितनी खुशी, क्योंकि पहली बार सुना है महंगाई राहत कैंप। बिल्कुल राजीव जी, ये पूरे देश में राजस्थान ऐसा पहला स्टेट साबित हुआ है जिस पे मुख्यमंत्री जी द्वारा महंगाई राहत कैंप लगाकर लोगों को सच में राहत दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये सोच है कि जो देश में अमीरी व गरीबी के बीच जो गहरी खाई खुद गई है, उसको किस तरह से कम किया जा सके। और आदरणीय राहुल गांधी जी, जिस तरह से आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से बात की, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो, सभी से बात की, और वो भी स्पष्ट रूप से ये कहकर गए थे कि चाहे वो गैस सिलेंडर के जो भाव हैं, महिलाएं उन्हें मिली थी तो उन्होंने गैस सिलेंडर के भाव बताए, बिजली की बात कही, तो उन्होंने इन सब बातों को लेकर चिंता जाहिर की थी। और मुख्यमंत्री जी ने उन चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए बजट में घोषणा की। परंतु अक्सर देखा जाता है कि गांव ढाणियों में बैठे लोगों को जो उनके लिए योजनाएं बनी वो पता नहीं होती, या फिर वो ऑफिसों के चक्कर लगाती हैं। उन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने शिविर का रूप दिया और उस शिविर में 10 मुख्य लाभकारी योजनाएं उन लोगों को दी। तो अभी हाल ही में जो पाली की जिम्मेदारी निभाते हुए मैंने देखा राजीव जी की रोहिट के ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं आ रही थी और जो अनभिज्ञ थी, जिनसे मैंने स्वयं पूछा कि गैस सिलेंडर के कितने पैसे देते हो, तो महिलाओं ने कहा 1200, 1150, उन्होंने बताया। तब मैंने उनसे कहा कि अब 500 रुपये लगेंगे। तो वो जब नाचने लगी, वो गदगद हो गई, उनके चेहरे पे जो खुशी थी, तो वाकई में ही लगा कि मुख्यमंत्री जी की यही सोच थी। आपने अब तक पाली में कौन कौन से क्षेत्र देखे हैं, किस तरह से लाभान्वित किया जा रहा है, कहीं कोई ऊपर नीचे कमी है तो कैसे कोऑर्डिनेट कलेक्टर के साथ आप कर रही है? बिल्कुल, देखिए, जिला कलेक्टर महोदय के साथ में बैठकर पूरी हमने रूपरेखा बनाई और लगभग मैंने पाली जिले के कैंप की दौरा किया, जैतारण का किया, आज मैं सुमेरपुर जा रही हूँ और पाली में भी मैं रोहिट तक गई, जैतारण में बर तक भी गई और उन सभी आने वाले लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री जी की एक भावना है कि जो भी कैंप में व्यक्ति आए वो लंबी लंबी लाइनों में ना लगा रहे, उनके लिए वातानुकूल हवा का इंतज़ाम हो, बैठने की व्यवस्था हो बुजुर्गों के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई सभी कैंपों में जाकर कि मुख्यमंत्री जी की इन सब बातों का वहाँ ध्यान रखा जा रहा है। जिस तरीके से लोगों को कैंप में राहत मिल रही है, गांव में, ढाणी में, जिस तरीके से जो प्रभारी हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो पहुंच रहे हैं। जोधपुर में जिस तरीके से सत्येंद्र भारद्वाज हर गांव ढाणी पहुंच रहे हैं, जो प्रभारी हैं जितेंद्र उपाध्याय वो पहुंच रहे हैं। इसी तरह अगर बात पाली की करें, चूँकि कोऑर्डिनेटर के रूप में संगीता बेनीवाल के पास जब दायित्व है, चाहे रोहिट की बात करें, बर की बात करें, पाली के अलग अलग ढाणियों की बात करें, तो निश्चित रूप से लोगों को राहत देने की कोशिश है। अब ये आने वाले समय में चुनाव के वक्त वोटों में तब्दील कैसे होती है, ये देखने वाली बात होगी। सो मनसिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।